समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। पत्रकार पंकज उपाध्याय के ऊपर फर्जी मुकदमे में दर्ज कछवा थाने से नहीं पहुंची जांच करने मौके पर टीम। मिर्ज़ापुर के कछवा थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव में, जहां पर कि वो मारपीट की घटना हुई थी, यहीं पे मेरा रिश्तेदारी है। मैं आपको पूरा विवरण दिखाना चाहता हूं कि कैसे कहां हुआ था और मैं उस वक्त मैं कहां पे था। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। जी यह देखिए, यहीं पे देखिए, ये मैं अपने रिश्तेदारी में आया। यहाँ पे आने के बाद देखिए, ये बड़ा वाला गेट है। यहीं पे लोग मैजिक से उतार रहे थे और इतना हल्ला हवाड़ी हो रहा था, जिससे कि झगड़ा का समझ में नहीं आया। और मैं ये मकान के ये ऊपर यहाँ पे छत पे खड़ा होकर के और मैं फ़ोन से बात कर रहा था आने के 5 मिनट बाद। इसके बाद अब देखिए कहाँ झगड़ा स्थल कहाँ है। ये चलते जाइए, यहाँ से ऐसे जगह है जहाँ से कि आवाज़ भी नहीं आएगी। ये देखिए, मैं छत पे खड़ा था और ये देखिए, ये मौके पे चलिए, ये चलते जाइए। ये एक मकान बीता, ये दूसरा मकान। ये देखिए, यहाँ से चलते ये अब झगड़ा स्थल पे ले चल रहे हैं। मैं यहाँ से कम नहीं कुछ तो 400 मीटर दूर आ चुका हूँ, 400 फीट। ये देखिए, ये झगड़ा स्थल यहाँ पे ये नाली के लिए हुआ था, जिसमें कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं। वो पड़ोसी हैं, इनके और इनके ये जो मकान है, इनके बीच में हुआ था। और झगड़ा लोग बता रहे हैं कि ये नाली के विवाद में, ये देखिए, ये इस स्थान पे झगड़ा हो रहा था, इस पानी में। ये यहाँ से वो पानी की गहराई कम से कम 20 फीट से कम नहीं होगी। और यहाँ लोग इसी जगह पे एक लाइन में लोग खड़े थे। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, आबादी की पोखरी है। और इसके बाद यहाँ से लेकर के ये देखिए, सभी लोग, ये इधर सब लोग खड़े थे, काफ़ी भीड़ थी। जब मैं मौके पर आया, ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, ऐसे एक लाइन में लोग खड़े थे, क्योंकि इतना गहरा है कि वहाँ लोग जाने के लिए भी एक बार डर रहे थे। अब मैं आता हूँ तो मैं इस जगह पे खड़े होकर बच्चों को हटा रहा हूँ। तब तक वो झगड़ा ख़त्म हो चुका था। लोग इस तरफ और विपक्षी उस तरफ खड़े होकर के यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे। ये लोग इधर से गाली गलौज कर रहे हैं। उसके बाद यहीं पे फिर आती है PRB 112 आने के बाद कहती है कि आप लोग थाने पे आइएगा। लेकिन सुबह PRB के द्वारा बुलाए जाने के बाद रात में ही लोग चले जाते हैं। और पत्रकार होने के नाते और रमेश राम के षड्यंत्र के द्वारा ये मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जबकि ये देखिए, ये एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, वो मकान, जिस मकान पे मैं खड़ा था, और ये देखिए, ये मकान, ये यहाँ पे देखिए, उस तरफ उस गड्ढे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब बताइए, उस गड्ढे के अंदर अगर जो भी कुछ हो रहा है वह कैसे पता चलेगा? अगर कोई इस जगह छत पे खड़ा है और यहाँ पे बड़ी वाली गेट लोग उतार रहे हैं मैजिक से, और इसके बाद इधर से ये उस अंदर गड्ढे में लगभग 20 फीट अंदर वहाँ झगड़ा हो रहा है। वहाँ मौके पे मैं था भी नहीं, लेकिन षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा दिया गया। अब आप सभी पत्रकार लोगों को मैं साक्ष्य दे चुका हूँ। अब आगे जैसे आप कहेंगे वैसे ही
होगा। धन्यवाद। हम सारे पत्रकार से निरंतर पुलिस की हर खबरों को बहुत अच्छे से चलाते हैं, लेकिन उनके दिल में जरा सा भी कुछ नहीं है पत्रकारों को। बॉस पूछते नहीं है बॉस और के हाँ जी, अपन कप्तान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि आप 31 तारीख वाला मामला है कछवा थाने में। एक नाली के विवाद में शाम 7 बजे दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि मैं मौके पे था भी नहीं। मैं मौके पे 20 मिनट बाद पहुंचता हूं। उसके बाद भी अब क्या हुआ वहाँ, वो तो जो मारपीट किए वही बता सकते हैं। मैं देखा कि वहाँ मट्टी इल्ला लगा करके सब गड्ढे में से निकल रहे थे। उसके बाद 100 नंबर पहुँचती है वहाँ, 112 नंबर रात 8 बजे। वो कहते हैं कि आप लोग कछवा थाने पे आ जाइएगा सुबह, लेकिन विपक्षियों के द्वारा रात में ही जा कर के और रमेश राम के द्वारा षड्यंत्र के तहत मुकदमा तत्काल FIR दर्ज। उन्होंने काफ़ी वक्त दिया और मामले को गंभीरता से समझा। हम सबको उम्मीद है कि रमेश राम को समय बिना गंवाए निलंबित करने का फरमान मिलेगा, जिससे पत्रकारों को न्याय मिल सकेगा। सर, आप आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आपने निरंतर पत्रकारों को लेकर एक मुहिम छेड़ा है। पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए आप हमेशा 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, लेकिन इसी पत्रकार के जो उत्पीड़न को लेकर पुलिस वर्सेस पत्रकार चल रहा है, इनको क्या करना चाहिए? इनको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए ये प्रकरण संज्ञान में आने उच्च अधिकारी के आने के बाद में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? योगी राज में किसका राज चल रहा है? देखिए, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन निरंतर पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और संगठन ये जानता है, क्योंकि संगठन में अनुभवी लोग हैं, संगठन जानता है कि जब भी पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो पुलिस का निशाना ही नहीं, तमाम माफियाओं का भी निशाना वो झेलता है। हम सबको मालूम है कि इस तरीके की जो गतिविधि होती है वो पत्रकारिता को दबाने के लिए की जाती है, लेकिन ये लोग जान जाएं कि पत्रकार कहीं भी झुकने वाला नहीं है, क्योंकि पत्रकार सब कुछ गवा के पत्रकारिता करता है। अगर आप इससे गलत फहमी में पंगा लेंगे तो आपको भी नुकसान होगा, इसलिए पत्रकार न झुकेगा न लिखना बंद करेगा। आज रमेश राम के खिलाफ जो आरोप लग रहा है, हम लोग अति शीघ्र सबूत के साथ आपके सामने होंगे कि देखिए रमेश राम के द्वारा कहाँ किस तरीके से अवैध रूप से मुकदमा पंजीकृत करके षड्यंत्र के तहत अवैध वसूली की जाती है। सर, कहीं ना कहीं एक जो है कि योगी आदित्यनाथ और जो है राज्य सरकार के द्वारा एक सूचना जाहिर किया गया था कि पत्रकारों को मुकदमा दर्ज करने से पहले उनकी पूर्ण रूप से जाँच होनी चाहिए, कि पहले तहकीकात कर ले। सपोज करिए कि अगर हमको कहीं खरोंच लगा हो और हम सीधे जाके थाने पे कहें कि थानेदार साहब आपने मारा है, तो क्या थानेदार तुरंत मेरे कहने पे मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे? अगर थानेदार महोदय मेरे कहने पे तुरंत अपने नाम का मुकदमा पंजीकृत कर ले तब तो ये कार्रवाई ठीक है, और अगर नहीं करेंगे, पहले वो कहेंगे, उनका क्या कहना होगा कि ठीक है आपने दे दिया, हम इसकी जाँच कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही होना चाहिए था। यदि किसी पत्रकार का नाम आया था, पत्रकार कभी लाठी भाजने के लिए पत्रकारिता नहीं करता, यदि उसको लाठी भाजना होता है तो कलम कभी न चलाता। तो इस मामले में भी यही है कि पुलिस को चाहिए था कि यदि पत्रकार का नाम आया तो आप जांच कर लीजिए। हम कहते हैं कि अगर पत्रकार का नाम आता है, आपके पास साक्ष्य है, आप मुकदमा कर लीजिए, जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है आप करिए, उसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है। अब तो सर देखा जाए कि पहले एक खबर चलती थी, उस पर तत्काल कार्रवाई होती थी, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे पोर्टल चैनल है, कई दैनिक अखबारें हैं जिसमें ये खबर प्रकाशित हो चुकी है और दर दिन हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है और जो है कि पत्रकारों को ही दबाया जा रहा है। देखिए, ये कार्रवाई जरूर इसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग पत्रकारिता छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा लिखते रहेंगे और तब तक लिखते रहेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ। हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, जब तक कि न्याय न मिल जाए। न्याय तो हम लोगों को दिलाते हैं, जब हमारे ऊपर पड़ी है तो हमें भरोसा है कि हम अपनी लेखनी के दम पे इस समस्या से भी निजात जल्दी से पा जाएंगे।